हमारे यहाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ रेल आई। यहाँ बता रहे हैं पुराने लोग, सम्मत 1941 में रेल आई बताते हैं। हमारे इधर नागौर मुंडवा मेड़ता वाली जो रेल है, मतलब आज से 135 साल पहले रेल आई थी। रेल से पहले कोई साधन नहीं था, रेल से पहले आवागमन का कोई साधन नहीं था, पशुओं के अतिरिक्त पैदल जाना पड़ता था। इसलिए उससे पहले अस्थि विसर्जन की कोई परंपरा या नहीं। ये तो अभी थोड़े से वर्षों, 100 साल की परंपरा है मुश्किल से, और उसमें भी बहुत कम लोग जाते थे। परंतु आजकल कंपलसरी हो गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब गरीब से गरीब आदमी मरा नहीं, ले गए नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे तो कहते थे ये 50 आदमियों की अस्थियाँ हो गई इकट्ठी, इसलिए इनको एक साथ ही ले जाओ हरिद्वार में फेंक के आओ। इस प्रकार फेंक के आते थे। परंतु आजकल तो यह हालत हो गई, मरा नहीं रही। यूँ नहीं है भाई 10 दिन बाद में दूसरा मर जाएगा तब ले जाएंगे, या 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में और कोई मर जाएगा तब ले जाएंगे। नहीं, मरा नहीं, रातों रात भागे नहीं कि तो। और अगर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कोई कह दे हमारे इलाके में कि मैं अस्थि विसर्जन नहीं करूँ, तो गाँव के लोग मुकदमा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्थि विसर्जन नहीं करेगा तो फिर ये तो यहाँ पर बरसात भी नहीं होगी, गांव में पता नहीं क्या का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो। हालांकि मुसलमानों पर एतराज़ नहीं करते हैं, परंतु जो मुसलमान नहीं है और वो अगर अस्थि विसर्जन नहीं करें तो समाज उसका बहुत ज़्यादा पीछा कर सकता है, पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। जबकि 25-30 साल पहले तक यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन करते ही नहीं थे। रेयर केस, बहुत कम लोग जाते थे। कुछ लोग ब्राह्मण को अस्थियाँ देख करके भेजते थे, कुछ जाते ही नहीं थे, ऐसा भी था। मेरे यहाँ बताते हैं कि एक बार एक महाराज को लोगों ने अस्थियाँ देकर भेज दिया। ब्राह्मण देवता थे, उनको भेज दिया। तो ब्राह्मण देवता की नीयत खराब थी, पैसे तो पूरे मिल गए, अस्थियाँ हरिद्वार भेजनी थी। ब्राह्मण ने कहा हरिद्वार ले जाकर क्या करेंगे, क्यों लोग तो डरते थे, अनपढ़ लोग थे, डर लगता था, पता नहीं कितना दूर हरिद्वार है, वापस आए। क्यों कुछ लोग पहले का हमारे यहाँ पड़ोस के गाँव में कुछ गए, वो वापस ही नहीं आए, वहीं खो गए कहीं। फ़ोन तो उस ज़माने में थे नहीं, कई दिनों तक यहाँ लोगों ने इंतजार किया, फिर बस हार गए। बोले वो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता करने भी गए तो वो, क्योंकि अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं रहता कि किधर हमारा गांव है किधर उनका गांव है। ये आज से 30-35 साल पहले की बात है, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो इस प्रकार वो सोचते हैं कि भाई ब्राह्मण को भेज दो, तो ब्राह्मण को तो पैकेज से ज़रूरत थी। महाराज ने पैकेज ले लिया, हरिद्वार तक का किराया, अस्थियाँ वहाँ जमा करवाने का पैसा सारा ले लिया, और महाराज गांव से निकल गए। गांव से निकल गए तो गए कहीं नहीं, यही नागौर में आसपास कहीं फिरते रहे। 2 दिन हो गए, महाराज ने कहा यार अब यहाँ तो क्या, वापस चलते हैं। वापस आ गए, 2 दिन बाद में गाँव आ, 2 या 3 दिन गाँव आ गए। तो उस जमाने में 3 दिन में वापस गाँव आया नहीं जाता था, इतने तेज गति के साधन नहीं थे। तो लोगों ने कहा महाराज आप इतने जल्दी गए। महाराज को क्या है, वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, अस्थियाँ तो कोई फेंक दी, महाराज को क्या लेना देना, फेंक दी और जल्दी आ गए। तो बोले कि मुझे वो तेल वाला, क्योंकि बसें तो स्टेशन पर रुकती थी, रुकती चलती थी, तेल के टैंकर उस समय भी रोड पर से तेज निकलते थे हमारे यहाँ पर। तो क्या मुझे तो वो तेल वाला टैंकर मिल गया, सीधा हरिद्वार गई। पेट्रोल का जो टैंकर आता है ना, वो सीधा हरिद्वार का ही मिल गया। तो उसमें गया, उसमें आया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। इस प्रकार उन लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया महाराज ने, जबकि वो गया कहीं नहीं था। तो इसलिए गिरधारी सिंह जी मेरा, हमारे पूर्वज अस्थि विसर्जन नहीं करते थे, ये बिल्कुल नई परंपरा है। और मुख्य रूप से नियमित रूप से तो ये पिछले 20 सालों में ही हुई है ये गड़बड़ सारी, 20-25 साल में। हाँ चेतन जी, मेघवंशी, वो मैंने भी देखा, शाम हो गई थी और मैंने कहा भाई प्रशासन को सूचित थी, पर वो लोग भी डर रहे थे कि 2 लोगों के लिए वो गाड़ी भेजेंगे नहीं, वो कहीं क्वारंटाइन करके छोड़ देंगे यहाँ पर, ऐसा उनको कोई पुलिस वालों ने बताया। मैंने सोचा अब इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, बाकी इनके लिए मैं तो एसडीएम ऑफिस में फ़ोन कर देता तो आती। राम राम। नेता लोग चाहते हैं जनता जागरूक ना हो, अगर जनता जागरूक होती है इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हाँ यही बात है जी।
आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए अभी खेतों में गेहूं कटाई का सुनहरा अवसर था। स्वाभिमानी रोज गेहूं काटने जाते थे, लेकिन कभी गरीबी का रोना नहीं रोया। हाँ, गरीबी का रोना इन्होंने बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल। अगर ऐसी प्रतिस्पर्धा होती कि फलानी पार्टी 100 मजदूरों को लाती है, मैं 200 को लाऊंगा, तो बहुत बेहतर होता। ये तो कभी के ले आते इनको, मजदूरों को। परंतु ये तो प्रतिस्पर्धा कहाँ की, उसमें सारा मीडिया राजनीति की बातें कर। आज जो अस्थि विसर्जन के लिए मीडिया अखबारों में खबरें छाप रहा है, टीवी वाले बोल रहे हैं इन्होंने अच्छा काम किया, अस्थि विसर्जन शुरू कर दिया। ये नहीं सोचते कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक कार्य लॉकडाउन में मना है, प्रतिबंधित है, परंतु कोई मीडिया वाला नहीं कहता। और प्रियंका गांधी की बसों को सभी ने राजनीति बता दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सारे लोगों को फिर हरिद्वार, ये मजदूरों को लाने का धंधा शुरू हो जाएगा। मजदूरों को लाना नहीं है किसी को। आप क्या जानो अस्थि विसर्जन का? मैं तो 5100 से कम अस्थि विसर्जन नहीं होता। हाँ, नहीं होता सी। मतलब अस्थि विसर्जन के खिलाफ किसी भी अखबार ने कोई खबर नहीं छापी है। और मजदूरों को बसों द्वारा पहुंचाने की सहायता पर बहुत ज़्यादा मीडिया में बहसें चली। हाँ, सुरेश जी आगे, यहाँ जैव रसायन परिवर्तन को समझने की आवश्यकता। तथ्यात्मक रूप से आप 100% सही है। इन घटनाओं के भावनात्मक आयाम को समझने की आवश्यकता है। नहीं, भावनात्मक तो समझ रहे हैं, पर ये अस्थियाँ यहीं पड़ी रहती थी पहले। सुरेश जी, आज से 30 साल पहले यहाँ मेरे गांव में बहुत सारी अस्थियाँ घर के सामने गड्ढा खोद करके डाली हुई थी। वो सारी अब ले गए, करीब करीब पूरी खत्म हो गई अस्थियाँ। बाकी यहाँ गांव में खूब अस्थियाँ पड़ी रहती थी। अब ये 2 महीने 3 महीने पड़ी रह जाती थी क्या? और सुरेश जी, लॉकडाउन में बिल्कुल इस प्रकार के धार्मिक कार्य बंद कर रखे हैं, सिर्फ आवश्यक सेवाएं शुरू की है। ये कोई कारखाना नहीं है, ये कोई उद्योग नहीं है जो इसको शुरू किया जाए अभी। हाँ, शेयर किए भंवरलाल जी ने। जिनको भी अच्छा लगे सभी लोग शेयर करें, जिनको ठीक लगती है शेयर करना भी चाहिए। क्रिएटिविटी विकसित करने की जरूरत है। गुरुदेव, आपने किसान समाज के लिए कौन सी विचारधारा उपयुक्त है? कुछ मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए? किशन गोपाल जी, अजी क्या विचारधारा तो क्या है, हमें तो यही है कि जब तक ये सत्ता के लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, पिछले लंबे समय 25-30 साल से सत्ता जो है किसानों को कमज़ोर करती जा रही है। किसानों के जो उत्पादन है उनकी रेटें नहीं बढ़ा रही है अपेक्षाकृत रूप से, और उसकी वजह से किसान दबता जा रहा है दिनों दिन। पाखंड पर अच्छी बात रखी आपने। सर 20 लाख करोड़ दिया है ना? हाँ, 20 लाख करोड़ तो दिया, पर वो मजदूर तो बेचारे धूप में देख लो, बिना पानी, पास में उनके पास पानी नहीं था। वो तो पिछले गांव के जिन मित्र ने बताया कि मैंने खरनाल में इनको पानी तो पिला दिया था, तो उन्होंने पिला दिया था खरनाल में पानी, बाकी उनके पास पानी भी नहीं था। सही बात है, आज जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बाकी मैं तो आ कहता हूँ कि इन मृत्युभोज जैसी कुरीतियों के लिए हमेशा से लॉकडाउन लग जाए तो कितना बेहतर होगा। परसाराम, राम राम जी। सर, जो भूमि में दफनाते हैं वो अस्थि कैसे हरिद्वार ले जाते हैं? अब पता नहीं। देखो, भूमि में पवार साहब ठीक कह रहे हैं, बिश्नोई और सिद्धों के अतिरिक्त जाटों में भी कई गांवों में भूमि में दफनाने का रिवाज था। ये मेघवाड़ों में बहुत ज़्यादा भूमि में दफनाने का रिवाज था। जलाने का रिवाज तो पहले तो सिर्फ उच्च वर्गों में ही था, धीरे धीरे ये परंपरा शुरू हुई है। बाकी जलाने की परंपरा नहीं थी सब में। और हमारे गांव में अभी भी हरिजन वगैरह भूमि में दबताते। पता नहीं, क्या पता बाल काट के ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते होंगे। इनको तो जाना है वहाँ, अस्थि की जगह कुछ और ले जाए। ये तो देखो जी, अस्थियाँ अगर नहीं मिलती तो कहते हैं चांदी की अस्थियाँ ले जाओ। चांदी की दुकान से अस्थियाँ बना लेते हैं छोटी छोटी, ताकि पंडित जी की घर में काम आ जाए। फिर चांदी वाली पंडित जी पुष्कर में हरिद्वार के पेड़ियों पे डालते हैं ना, डालते ही हाथों हाथ अपना एक
रखते हैं, जाली रखते हैं, उससे अपना आप हाथों हाथ खींच लेते हैं, बाहर घर ले जाते हैं अपने। तो चांदी वाली अस्थियाँ तो पंडित जी बहुत ज़रूरी समझते हैं। सबको ही हड्डियों के साथ चांदी और सोने की अस्थियाँ ले जानी चाहिए। पंडित जी तो यही कहते हैं, कोरी हड्डियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। आस्था और धर्म की आड़ में अंधविश्वास का पोषण करने वाली हमारी तथाकथित संस्कृति आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी घातक साबित हो चुकी। आने वाली पीढ़ी को तो ढोना पड़ेगा ये बाहर सारा का सारा। नाराज हो जाती, मतभेद खराब हो जाए, बिल्कुल सही बात है। हाँ। केवल चौधरी चरण सिंह जी अपनी आर्थिक विचारधारा थी किसानों को, जबकि कांग्रेस बीजेपी पूंजीपतियों को काम करती है। वो तो किसान नेता थे तो किसानों की ज़्यादा सोचेंगे ही। उनको तो उनकी नज़र में किसान ज़्यादा था, इनकी नज़र में और लोग ज़्यादा हैं। उनको तो नज़र ही नहीं आते आप लोग। हम और आप तो उपयोगी जानवरों की तरह दिखते हैं। जैसे उपयोगी जानवर होते हैं ना, भैंस गाय, उसको उतना चारा दे दो जितना दूध निकल जाए। अब दूध नहीं देती उस समय, दूसरी तरह का चारा दे दो ताकि जिंदा रहे, तो कभी दूध देंगे। तो हमें तो जिंदा इसलिए रखा जाता है कि हमें उपयोगी जानवरों की तरह माना जाता है। जानवर दो तरह के हैं, एक तो दूध देने वाले, एक सवारी करने वाले। हाँ नमस्ते जी। इस परंपरा को तोड़ना है। धन्यवाद जी। मोर्चा जैसी प्रथा को बंद करवानी है। अब देखो सब बंद कैसे होगी। जैसी वीर राजस्थान आज यदि अस्थि विसर्जन की अनुमति दी है तो कल हज यात्रा की परमिशन भी देनी पड़ेगी। हाँ ये तो यही धंधे करेंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि विकास हो जाए, लोगों में चेतना जागृत हो जाए। आज 1000 करोड़ बंगाल को भी दिया है, यानी एक बड़ा तोहफा बंगाल को भी, जैसे पिछले दिनों भारत में 20 लाख करोड़ दिए वैसे। सर अस्थि विसर्जन पर हरिद्वार में पांडे बहुत परेशान करते हैं जी। ये घटना मेरे साथ हुई थी और मैंने उन्हें बहुत कहा कि हमारे पास कम पैसे हैं, पर वे नहीं माने और कहते हैं कि एक फूल के 5100 लगेंगे। हमारे पास 12 फूल थे। फूल मतलब अस्थि, वो 12 अस्थियाँ थी, इकट्ठी कर रखी थी आपने काफ़ी। ये देखो 12 अस्थियाँ एक साथ लेके गए। इसका मतलब अभी भी काफ़ी अस्थियाँ यहाँ पड़ी है, पुरानी भी, लॉकडाउन से पहले की अस्थियाँ भी पवार साहब कहते हैं इस हिसाब से अभी पड़ी है यहाँ पर कई लोगों के। पर वहाँ थोक में ले जाओगे तो थोक में पैसे लगेंगे। और वो अस्थियाँ ज़्यादातर मारवाड़ की है, सबसे ज़्यादा मारवाड़ के। वहाँ जाते ही वो लोग मारवाड़, मैं तो यूँ ही हरिद्वार 1-2 बार कोई ओशो के ध्यान शिविर अटेंड करने गया, तो उतरते ही मेरे को देखा तो उनको पता लगा, अंदाज लगा कि ये लोग मारवाड़। तो मेरे पड़ोस के गाँवों के नाम ले रहे थे। वो पंडों के दलाल होते हैं, वो उनको 20-30 रुपये ग्राहक को लाने के देते हैं। तो वो रेलवे स्टेशन से उतरते ही पीछे पड़ गए, ये गांव है क्या, ये गांव है क्या, ये गांव है क्या। ऐसे खूब सारे लोग फिर रहे थे और सारे इन्हीं गांवों के नाम ले रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो 5100 रुपये लेते हैं ये तो। अरे साहब सर्दियों में जाते हैं, ठिठुरते हैं, कपड़े खोला देते हैं, स्नान करते हैं, और वो हरिद्वार की ठंडी हवा और धूप में दांत बोलते हैं, और वो कहते हैं कितने देंगे, और उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, फिर भी वो कहते हैं इतने से नहीं चलेगा, झूठी ऊपर की ज़्यादा रकम बता देते हैं। हाँ रामस्वरूप जी कालिया कहते हैं उपाय हो तो बताओ ताकि हम अपने गांव में ये सुधार करवा सकें। देखो उपाय तो देखो, गांव वालों के पहले तो मीटिंग करो, लोगों की राय लो, लोग क्या कहते हैं, लोगों में कितनी हिम्मत है इसे बंद करने को लेकर, और फिर पूरा तय करो कि देखो मौत किसी के भी घर में हो सकती है। ये नहीं होगी आप फिर कह दो कि हमारे घर से क्यों बंद किया जा रहा है। बंद यहाँ पर आज किया जा रहा है, इसका मतलब आज के बाद चाहे किसी का भी करो, मेरा करो, उसका करो, इसका करो, तीसरे का हो, चौथे का, उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार सारी ऐसी बातें हो, क्योंकि जैसे ही किसी के घर में मौत होगी वो कहते हैं हम दुर्भाग्यशाली हैं, देखो सबसे पहले हमारे घर में ऐसा हुआ, ये वो, ऐसे नाटक शुरू कर देंगे लोग। तो उनको सबको ये सारी इन बातों पर पहले पूरी चर्चा होकर के पूरी कार्रवाई लिखी जाए इसके बाबत, और पूरा ये भी तय किया जाए कि पूरा गांव के अधिकतर लोग इस बात में पुलिस में भी जाएंगे अगर ज़बरदस्ती होने लगेगी। तो ये सारी बातें पहले खोली जाए तो कुछ हो सकता है।
सर मृत्युबोध बंद करवाने का कोई उपाय हो तो बताओ। यही उपाय हो सकता है सब। भूमि सुधार वाले नाखून लेके जाते हैं, हाँ भूमि वाले नाखून लेके जाते हैं, बाल ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, इनके क्या है। और चांदी की अस्थियां भी होती है, लोग चांदी की भी ले जाते हैं। अरे सो जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उद्योग नहीं पर दुकान तो इसी से चलेगी, परंतु किसी को दोष नहीं दे सकते, हम ही दोषी हैं। क्यों जाएं अस्थि विसर्जन, क्यों करें। अच्छा ये भी मजबूरी है, परंपरा है, परंपराएं मार देती है। हाँ भाई ललिता जी, बहुत अच्छे मार्मिक विषय पर चर्चा के लिए आपको साधुवाद। पाखंड और पाखंडी लोगों ने गरीब मजदूर किसान वर्ग को सदियों से शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजाएं साधनाएं करवाते हैं। अजी शास्त्रों में गरुड़ पुराण में रेडी ऐसी बातें लिखी हुई है। शिवनारायण जी की संप्रेषण कला का मैं कायल हूँ, विचार की नई पगडंडी तोड़ने के लिए आभार। सिंगर किशन इनानिया साहब, आपके हिसाब से कोरोना वायरस की कितनी सच्चाई। जी कोरोना वायरस तो है, और कोरोना वायरस से कुछ लोगों को, जैसे दमा के मरीज़ हैं, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं आने वाले दिनों में, जब तक हमारे घर तक कोरोना पहुँचे, तो हम करीब करीब सभी लोग कोरोना से, जैसे अपने केरल में कोरोना से मरने वाले 1% भी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव जो है वो 0.59% लोग ही मरे हैं केवल। तो इम्यूनिटी पावर अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हम में से भी एक भी नहीं मरेगा, परंतु ये हमें करना है ऐसा कुछ। सर जैसे ही हरिद्वार जाते हैं तो पांडे दौड़ दौड़ कर नहीं, पांडे नहीं आते हैं जी, पांडे तो अपने घर पे रहते हैं। वहाँ पांडवों के छोटे हुए लोग हैं, वो मजदूर हैं, उनके पास गाँवों की लिस्ट होती है कि उस पंडे को मैं आदमी लेके जाऊंगा तो वो पंडा मुझे 20 रुपये 25 रुपये देगा। वो पांडे नहीं है जो फिर रहे हैं जो बच्चे। पांडे तो बहुत रईस है जी, बहुत पैसे हैं उनके पास। राजपाल जी बाजिया, गुरु जी एक बात पूछूंगी, जब किसी की मौत होने पर उसे हरिद्वार अस्थि विसर्जन करते जाते हैं और कहते हैं कि डोकरा ने गंगा में तैरा कर आए हैं, और जब स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर वो छत पर कौवों के जरिए रोटी खिलाने के लिए अंदाज किस लगाते हैं, कहीं बाबू आवे रोटी खाने। अजी कौवों को भी देते हैं, गांव के पंडित को और देते हैं, खाट देते हैं, बिस्तर देते हैं, पैसे देते हैं, अनाज देते हैं। पहले गाय भी देते थे, आजकल पंडित जी गाय लेते नहीं है, पंडित जी गाय से नाराज हो गए, इसलिए पहले गाय भी देते थे। मेरा बाप दूध पिएगा, ले पंडित जी को गाय दे। तो पंडित जी को यहाँ और देना पड़ता है। बाप हरिद्वार में, पंडित जी यहाँ से गाय का दूध हरिद्वार भेज देंगे, पता नहीं। और पहले तो ये कुछ सिस्टम भी नहीं था कि हरिद्वार यहाँ का दूध हरिद्वार तक भेजा जाए, पाश्चरीकृत तो होते ही नहीं थे दूध, फिर भी ये परंपराएं थी। और यहाँ जो खाट पंडित जी को देते हैं वो हमारे बाबा के काम आएगी, जो हरिद्वार में गंगा में तैर गया। सर जी किसान मजदूर इन नेताओं की हर रैली में सर्दी गर्मी सेक कर गया और आज भी जा रहा है कि कभी तो उनकी बात होगी, कभी तो हमारे हित की बात रखी जाएगी, पर ये नेता लोग किसान का बेटा मजदूर पुत्र बताकर ठगते आए हैं, किंतु न तो इनके विश्वास पर खरे उतरे हैं और ना ही इनका विश्वास डगमगा पाए हैं। हाँ सही है, दुख की बात है, पीड़ा की बात है। मुझे सलाह देने के लिए बहुत खुश, धन्यवाद। हाँ पुखराज जी, ज़्यादातर लोग अंधभक्त हो गया, असली मुद्दों पर जनता का सवाल ही नहीं करते। आप कच्चा तेल कोडियों के भाव मिल रहा है फिर भी 80 रुपये लीटर। हाँ ये सरकार कुछ कमाई कर रही है अपनी। शुरुआत आप सहमति से कभी भी होगी, संकल्प के साथ पहल करनी होगी। सुरेश जी वर्मा मृत्युभोज के बारे में सलाह दे रहे। सुरेश जी बहुत अच्छे जानकार हैं और अच्छे विद्वान हैं, तो ये अच्छी सलाह दे सकते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा करे लबार। हाँ पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मुड गवार। अज्ञानी ने तो विवेकी कहवे और ज्ञानी वेदकान कह गिवार है। सर जब हम हरिद्वार से फ्री होकर जाते हैं तो पांडे भाव भी नहीं पूछते हैं, तो फ्री होकर जाने पर कौन पूछेगा। जब आपने जितना आपका दोहन करना था, आपका जितना दूध निकालना था वो निकल गया,
अब आपको पूछने की कहाँ जरूरत है। ऐसी परंपराओं को कोई स्थान नहीं अंधकार की ओर ले जाएं, साथ साथ आर्थिक शोषण भी होता है। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा, काफ़ी अपनी चर्चा हुई और कई बातों पर, आपके वक्तव्यों पर भी हम लोग चर्चा कर पाए। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आज लगता है कि काफ़ी लोग इसको शेयर भी करेंगे। कल वाला चैप्टर तो बहुत तगड़ा था, पता नहीं कोई सुनने में प्रॉब्लम हुई कि काफ़ी कम लोगों के शायद मैं उसको सही ढंग से प्रेषित नहीं कर पाया। पोकर कनिष्ठ जी कहते हैं, मेरे ताऊ जी की इच्छा अनुसार उनका मृत्युबोध नहीं किया गया और पूरे समाज के लोगों में रोष है। हाँ, रोष, नाराज होंगे, वो तो कोई बात नहीं है। तो जब आपने हिम्मत कर ली तो अच्छी बात है, लेकिन इनके इकलौते बेटे ने किसी को भी एक टुकड़ा भी नहीं डाला। ये सिर्फ 10 दिन पहले की बात है। करने की इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। 10 दिन पहले की बात है पोकर जी, अभी तो रोष क्या है, अभी तो मृत्युबोध। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मजबूती रखनी पड़ेगी। मतलब जब कोरोना से फ्री हो जाए, कोरोना तक तो आप आराम से लोगों को नज़रअंदाज करते रहो, उसके बाद बहुत ताकत के साथ पेश आना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग अभी आशाएं पाल रखी है इन्होंने। अभी तो मृत्युबोध वैसे भी नहीं होने दे रहे, बहुत कम लोगों पर होते हैं, कम जगहों पर होते हैं, नहीं के बराबर है। अभी तो ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मृत्युबोध वाले बेचारे कि बाद में खाएंगे। आजकल 45 साल के कर को चौका जीवन करवावे। हाँ, 45 साल का हो चाहे कितना ही हो, जीवन भोजन तो मिलेगा ही अच्छा। ठीक है, तो मित्रों काफ़ी चर्चा हो गई और काफ़ी शायद मैं शुरू में काफ़ी तेज़ आवाज़ में भी बोला, जो भी है। आज वैसे सत्र लेने का विचार भी नहीं था, अचानक कि यूं ही मूड बन गया, किसी का मैसेज आ गया तो अच्छा हुआ। आप लोग इसे शेयर करें और ये जितने भी वीडियो हैं मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। उसे भी सब्सक्राइब और उसमें थोड़े लाइक कमेंट ऐसा कुछ शेयर वगैरह करेंगे तो वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। और मैं उस पर आने वाले दिनों में एजुकेशन से संबंधित कई तरह के कंटेंट तैयार करने की सोच रहा हूँ, कितना मेरे से हो सकेगा। बाकी मैं छोटे बच्चों के लिए गणित, हिंदी, ऐसे शिक्षण की बहुत सारे कंटेंट तैयार कर सकता हूँ। ये तो मुझे अंदाज है कितना कर पाऊँगा। तो उसमें कई ऐसे ये वीडियो भी हैं और भी कई वीडियो हैं जो आप उसमें देख सकते हैं, जब चाहे उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये फेसबुक वाली तो पोस्ट है वो दूर दूर रह जाएगी, इसलिए यूट्यूब चैनल मेरा जो है इसी नाम से है, आप उसे सर्च करें और उससे मैं नियमित रूप से उसकी पोस्टें फेसबुक पे शेयर करता हूँ, इसलिए आप उसका लिंक आराम से खोज लेंगे। और उस पर अगर आप कमेंट, लाइक या उसको शेयर करेंगे तो मेरे YouTube के वीडियो आपके सामने ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे, ताकि आपको कभी खोजना नहीं पड़ेगा। जब भी YouTube खोलोगे वो वीडियो आपके सामने आने लग जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जितने ज़्यादा लोग इसे शेयर कर सकेंगे, ये आज काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है मुझे लग रहा है, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको शेयर ज़रूर करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, शेयर होनी चाहिए ज़्यादातर लोगों तक, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके पास अगर ऐसे कोई ग्रुप हों जिनमें, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें लाखों लोग होते हैं, तो ऐसे फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद मित्रों। क्या सिंगर इनानिया साहब, जब डांगड़ी रात में भजन गाता हूँ, मैं मृत्युबोध के खिलाफ गाता हूँ तो लोग नाराज़ बहुत होते हैं, मुझे मज़ा आता है। अच्छी बात है सिंगर। ऐसा है कि नाराज़ क्या है कि आजकल एक डांगड़ी रात में तो बहुत बड़ी गड़बड़ परंपरा आ गई है। मैं तो कई जगह गया हूँ, अब तो मैं सुनता नहीं हूँ इतना, फिर भी एक नई बीमारी आई। पूरी रात पहले तो भजन गाए जाते थे, कबीर के, दरिया के, दादू के, रेदास के, इनके भजन, संतों के भजन होते थे, रामदास के। आजकल संतों के भजन कम हो गए और पूरी रात गंगा मैया की जय जयकार गाई जाती है। भागीरथ गंगा लायार, पूर्वज जो हमारे मर गए उनकी मुक्ति की, उनका मोक्ष किया, और गंगा आ गई तो हमारा मोक्ष होने लग गया, मोक्षदायिनी है ये, उसके ही गुणगान पूरी रात। पूरी रात लोग डरने लग जाते हैं कि मर गए, उनका मोक्ष कैसे होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा। इस प्रकार बिना मतलब का इनको
डर ही डर पैदा कर देते हैं कि जैसे जिनकी अस्थियां अगर हरिद्वार में नहीं ले गए या हरिद्वार ले जाने में कहीं चूक हो गई, रास्ते में क्यों हरिद्वार ले जाते हैं तो सब जगह कहना पड़ता है, जब भी रेल में बैठो तो यहाँ बैठ जा बाबा, और जहाँ जहाँ भी रुकना हो एक बस से उतर के दूसरी में तो उनको को उतरो और आगे वो चलो उस गाड़ी में बैठना है, नहीं तो वो वहीं रुक सकता है। इसके बहुत सावधानी के साथ, दिखता तो है नहीं, बाप या माँ दिखाई नहीं देते, परंतु उनको अगर सावधानी से हम नहीं लेके गए तो मोक्ष होगा नहीं। हम तो कोरी हड्डियाँ लेके चले गए, इसलिए वो ले जाने वाले को यहाँ सिखाते हैं बहुत कि तुझे रास्ते में जहाँ जहाँ भी पानी पिए तो भी उसको पानी का कहना, पानी पीने के बाद जब भी गाड़ी में बैठे तो वापस कहना चलो गाड़ी में बैठो, जब भी गाड़ी से उतरना हो तो गाड़ी में तुम उतर जाओ, और उनको उतारोगे नहीं बाप को तो बाप गाड़ी में पता नहीं कहाँ चला जाएगा, हरिद्वार जाएगा नहीं तो मोक्ष ही नहीं होगा। गंगा के बिना मोक्ष होता नहीं। ये सारी कहानियाँ आजकल हरिद्वार इस डांगड़ी रात में कहते हैं। तो उसको बाप को वहीं रेल से उतारना, फिर टेम्पो में बैठो तो टेम्पो में बिठाना, टेम्पो में उतरो तो वापस कहना टेम्पो से उतर जाओ। उस बाप को या माँ को जिसको ले जा रहे हो बार बार उसको याद दिलाना, उसको भूल मत जाना कहीं, वो वहीं भटकेगा नहीं तो। इस प्रकार की ये सारी बेवकूफ़ियाँ इनको बताई जा रही है। ये गुणगान पूरी रात, तो पहले तो बड़ा डांगड़ी रात में तो इसलिए जाता था कि भजन सुनेंगे, और बहुत प्यारे प्यारे भजन संतों की वाणी के सुनते थे। परंतु आजकल एक बीमारी आ गई है, पूरी रात जय गंगा माई की, और ये गंगा का पता नहीं क्या क्या राजा सागर के इतने बेटे थे, से गंगा को वो ये अपने पूर्वजों की पीढ़ियों के पूर्व थे उनकी मोक्ष करवाने के लिए भागीरथ गंगा लाया, और पता नहीं क्या कहानियाँ कहते हैं वो, ऐसी जोड़ जोड़ के लोग डर जाते हैं पूरी रात में, औरतें हैं वो सारे कि मोक्ष होगा नहीं होगा। हरिद्वार ले गए उसको पूछते तू ठेठ ले गया नहीं ले गया, बीच में कहीं नहीं छोड़ दिया है, मोक्ष नहीं होगा तो वो गत नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या इतना डर पैदा कर देते हैं पूरी रात में। डांगड़ी रात के नाम पे बहुत बड़ा, जहाँ पे आप जागरूक लोग जाओ तो इस प्रकार का कोई नाटक जहाँ होता है वहाँ पर डांगड़ी रात में उसको बंद करवाओगी। संतों की वाणी के भजन होते थे हमारे यहाँ पर, वो परंपरा बंद हो रही है, और ये पंडितों का पोषण करने वाली नई परंपरा शुरू हुई है अभी कुछ पिछले 5-7 साल में। ये महोदय, आज मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कल ही आपने जीवन परिचय व आपके विचारों को मेरे साथ साझा किए, और आज आपको लाइव बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बाजिया जी भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं और इनके भाव बहुत अच्छे हैं। मैं भी महसूस कर रहा हूँ आपको जो नज़दीकी है। और आज का थोड़ा ठीक हो गया, अन्यथा हो सकता है कई बार इतना ठीक भी नहीं होता है, तो आप इतने राजी भी इतने जुड़ भी पाते नहीं जुड़ पाते, परंतु आज आप अच्छा जुड़ रहे हैं, सौभाग्य की बात है आपके लिए, मेरे लिए, और इस मिशन के लिए जो जागरूकता का मिशन एक तरह से लोगों में हो, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों, बात मेरा नाम है शिव नारायणी नानिया, यही नाम जो आईडी पे लिखा हुआ है उस नाम से ही मेरी वो यूट्यूब आईडी है। ठीक है, तो मित्रों पहले एक बार बंद हो रहा था, वापस शुरू हो गया है ना। ये रोज़ ही ऐसा हो जाता है, लास्ट में पता नहीं कहाँ से नई बात आ जाती है, और नई बात के साथ आगे आगे और चलना हो जाता है। तो एक जो आखिर में मैंने बात की वो और ध्यान रख लेना कि जगह जगह जो डांगड़ी रात में या सत्संग में अगर संतों की वाणी है तो बहुत प्यारी है। संतों की वाणी तो अंधविश्वास और पाखंड के बहुत खिलाफ है, इसलिए इस वाणी को तो लोग आजकल गाना बंद कर रहे हैं, और दूसरे पता नहीं कहाँ कहाँ से गड़गड़ के कैसी कहानियाँ ला रहे हैं लोगों को डराने की, लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसाने की। जो बातें कही जाती है उनका विरोध होना चाहिए इन सत्संगों में, चाहे डांगड़ी रात की सत्संग हो चाहे कोई भी सत्संग हो। उन लोगों को थोड़ा, क्योंकि संतों की वाणी तो बहुत प्योर है, शुद्ध है, तो ये भी अगर आप इसको समझ सको, ये मिस्टर सिंगर साहब जो सुन रहे हैं मुझे, तो ये तो ध्यान रखते ही हैं वैसे भी। ठीक है, तो मित्रों आप काफ़ी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, वापस जुड़ गए हैं कुछ लोग, धन्यवाद। आपसे यही निवेदन है कि एक तो मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा उसको प्रसारित करने के लिए कमेंट, लाइक,
सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं करें, शेयर करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम, प्रणाम।